नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक खौफनाक हत्यारी डायन का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। आपको मैं इस कहानी का पार्ट 1 और 2 सुना चुकी हूँ। तो पार्ट 3 सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गाड़ी आकर लॉन में रुकती है। उसमें से श्याम बाहर निकलता है। वह सीटी बजाता हुआ अंदर की तरफ जाता है। काफ़ी लेट के कारण लॉन में अंधेरा देखकर वह जैसे ही लाइट जलाता है, बंद करो उसे एक आवाज़ आती है। वह देखता है कि ऊपर नैना खड़ी थी, वह भी अंधेरे में। वह सहम सा जाता है। उसकी तरफ देखते हुए नैना के चेहरे पर गुस्सा था। शाम की धड़कन बढ़ने लगती है। तभी शाम का मोबाइल बज उठता है। कभी वह मोबाइल की तरफ देखता है, कभी नैना की तरफ। नैना की सांसों की आवाज़ वह नीचे तक महसूस कर रहा था, जैसे कोई लंबी दौड़ लगाकर आई हो। 4-5 घंटी आने के बाद वह फ़ोन उठा ही लेता है। हेलो, उधर से आवाज़ आती है। श्याम पहले से ही सहमा हुआ था। हेलो, मैं रामू बोल रहा हूँ। बोलो। वह बलदेव का मर्डर हो गया है, रामू उधर से कहता है। कैसे कैसे? ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके गले का मांस खा लिया हो और पूरी बॉडी जैसे किसी भेड़िया ने चबा ली हो। क्या? हाँ दोस्त, तू सुन तो रहा है ना? रामू कहता है। हाँ हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। वह इतना डरा सा महसूस कर रहा था कि एक बार ऊपर नैना की तरफ देखता तो कभी नीचे की तरफ। तूने पुलिस को फ़ोन कर दिया? श्याम पूछता है। हाँ हाँ, कर दिया। तुम भी फ़ौरन चले आओ, जल्दी, वह शाम को कहता है। मैं अभी आ रहा हूँ, यह कहकर वह फ़ोन काट देता है। वह फिर नैना की तरफ देखता है, जैसे कुछ कहना चाहता हो मगर हिम्मत ही ना हो। नैना तब तक वहीं खड़ी रही जब तक उसकी बात नहीं हो गई हो। फिर वह ऊपर चली जाती है। रामू के घर बलदेव की लाश को कुछ पुलिस वाले डालकर ले जाते हैं। वहीं पर इंस्पेक्टर नितिन, नीलिमा, रामू, श्याम और रघुनाथ सब वहीं पर थे। सबकी आंखों में पानी था। अंकल प्लीज़ रोइए मत, नितिन अंकल का हाथ पकड़कर कहता है। कैसे ना रोऊं बेटा, अभी रानी का जख्म भरा नहीं था और ऊपर से बलदेव का मर्डर। रामू रोते हुए कहता है। मैं जानता हूँ अंकल, इसलिए तो कह रहा हूँ अंकल कि आप अपने पार्टनर के साथ बैठकर ठंडे दिमाग से सोचिए कि कातिल कौन हो सकता है। यह कहकर नितिन जाने लगता है। वह एक नज़र दोनों श्याम और रघुनाथ की तरफ देखता है और वहाँ से चला जाता है। तभी श्याम रुमाल से अपने माथे के पसीने को पोंछने लगता है। रामू उसके पास जाता है और कहता है। श्याम, हम तीनों के बिजनेस में तुम्हें क्या लगता है, हमारा कोई उसे अपनी बेटी का वही चेहरा नजर आता है। अंधेरे में खड़ी होकर उसे वही चेहरा नजर आता है। बताओ श्याम, बोलो, क्या सोचने लगी? पकड़कर हिलाता है। मुझे नहीं मालूम, श्याम कहता है। वह एक नज़र रघुनाथ की तरफ देखता है। मुझे क्या मालूम, मेरे तो दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया है, रघुनाथ उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है। श्याम फिर कुर्सी पर बैठकर सोचने लगता है। फिर शनिवार आता है। एक सप्ताह में इतने कांड हो चुके हैं। एक BMW गाड़ी जंगल में आकर रुकती है। उसमें से रघुनाथ उतरता है। वह चारों तरफ देखता है कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। वह उसी गुफा में जाता है जहाँ पर वह तांत्रिक बैठा हुआ था। आओ रघुनाथ आओ, मुझे मालूम था कि आज शनिवार है और तुम जरूर आओगे। अब वो दिन दूर नहीं जब सब कुछ मेरी मुट्ठी में होगा और तुम्हारी सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी, तांत्रिक रघुनाथ को कहता है। वह बाबा को प्रणाम करते हुए कहता है। बाबा, अब मुझे डर लगने लगा है, रघुनाथ बाबा को कहता है। डर? हा 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 बच्चा, जब तक हम बैठे हैं तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। बाबा, जो हो रहा है वह बाबा को कहता है। जो हो रहा है वो तेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है और जो मैं कर रहा हूँ सब तेरी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ, इसलिए जैसा कहूँ वैसा करो। मगर बाबा, बम बहराए नवा, अपनी आंखें सब कुछ देख रही हैं।
वह ध्यान लगाना खौफनाक। 3 उसके सामने उस डायन का चेहरा साफ नजर आ रहा होता है। उस डायन का गुस्से वाला चेहरा को किसी बदले की आग में तप रहा था, लाल, बिल्कुल लाल। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। टिंग टोंग, टिंग टोंग। सविता और राकेश दोनों बाहों में बाहें डालकर बैठे थे। लगता है पापा आ गए। राकेश कहता है, पापा पापा तो देर में आने वाले थे, अब मैं क्या करूं? राकेश घबरा जाता है। तुम उस सोफे के पीछे छिप जाओ, जल्दी। घंटी लगातार बज रही थी। सविता जाकर दरवाज़ा खोलती है। हेलो सविता, कैसी हो? वह नितिन था। ठीक हूँ, आइए ना। वह नितिन को अंदर बुलाती है। लगता है घर में कोई नहीं है। नितिन इधर उधर देखते हुए कहता है, हाँ कोई नहीं है, बैठिए ना। वह नितिन को बैठने के लिए कहती है। वह अपनी टोपी मेज पर रखते हुए उसकी नज़र सिगरेट की डिब्बी पर पड़ती है। राकेश बाहर आ जाओ। तभी राकेश सोफे के पीछे से निकलता है। ओहो, तो तू है यार, तूने तो डरा ही दिया था। राकेश बाहर आते हुए कहता है, तुझे पता कैसे चला? आशिक मासूक के साथ 2 जगह ही मिलता है, या तो सोफे के ऊपर या सोफे के पीछे। ओहो यार नितिन, तुम पुलिस वालों को तो सूप न जाती है। वह नितिन को कहता है, जब तुझे पता था कि मैं अपनी मंगेतर के साथ यहाँ हूँ तो तू चला क्यों नहीं गया? ओहो समझा कर यार। ओहो सॉरी यार, दरअसल मैं यहाँ रघुनाथ अंकल से मिलने आया था। आज शनिवार है तो पापा मंदिर जाते हैं, सविता ने कहा, और रात को बहुत लेट आते हैं और कुछ। राकेश बोलता है। नितिन कुछ सोचने लगता है। ओ भाई पुलिस वाले, अब तो जा यहाँ से। जब देखो हाथ में डंडा लेकर घूमता रहता है। अब जा अपनी मंगेतर के पास और कुछ रोमांटिक लाइफ जी, और हमें भी जीने दे। यार तुम ठीक कह रहे हो, जियो और जीने दो। गुड लक, गुड लक, राकेश भी कहता है। और नितिन अपनी टोपी उठाकर वहाँ से चला जाता है। अंदर राकेश फ्रिज से एक बोतल ठंडे की उठाता है और उसमें कुछ नशे के पाउडर मिला देता है। डायन घर से बाहर खड़ी यह सब देख रही थी। वह शायद उसे रोकना चाहती थी, लेकिन तभी वहाँ पर सविता भी आ जाती है। क्या हुआ, नाराज हो गए? हाँ, लेकिन ये नाराज़गी खुशी में बदल सकती है अगर तुम ये बोतल एक ही बार में पी जाओ तो। ये तो मैं एक ही बार में पी जाऊंगी। जैसे ही वह पीती है उसे नशा सा होने लगता है। दोनों रोमांटिक होकर रोमांटिक मूड बनाते हैं। डायन उसको रोकना चाहती है, मगर तभी रघुनाथ वहाँ आ जाता है। ये क्या हो रहा है? दोनों की गर्दन नीचे झुक जाती है और राकेश वहाँ से जाने लगता है। वह राकेश को बोलता है, राकेश शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आई एम सॉरी पापा। यह कहकर राकेश वहाँ से। तो दोस्तों वह हत्यारी डायन खौफ अभी जारी है। तो दोस्तों आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसके पार्ट 4 में।